दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे दोस्त। आपको बारिश के मौसम में भीगे भीगे इस मौसम में बारिश से संबंधित जी के क्या बात है। जैसा मौसम वैसे क्वेश्चन मिल जाए तो चार चांद लग जाएं। तो 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं बारिश से संबंधित आपके लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। टारगेट है सिर्फ 10 क्वेश्चन का। दोस्तों, ये क्वेश्चन छांट के लेकर आए हैं तो आपके लिए एक लाइक का टारगेट भी देते हैं। करीब करीब 1000 लाइक जरूर कर देना इस वीडियो पर यदि आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं। पसंद आने के बाद पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस महीने में? कोरोमंडल तट पता है ना, ये आपका बन गया नक्शा। ये आपका हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट, और इसी तट को पूर्वी तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो यहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है आपकी अक्टूबर और नवंबर महीने में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, लेह है। लेह को आपको पता भी है बर्फीला मरुस्थल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसमें आपसे बोला गया है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त किस मानसून से होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, याद रखिएगा। केरल से जो घुसता है ना अंदर, सबसे पहले केरल में मानसून पहुंचता होगा। आपने पेपर न्यूज में पढ़ा होगा और किताबों में भी पढ़ा होगा। कमेंट करके बताइए, केरल में लगभग किस माह में मॉनसून हिट करता है? कमेंट करके बताइए, जून या जुलाई? कमेंट करिए, केरल में मॉनसून पहुंचने का लगभग टाइम क्या है, जून या जुलाई? अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो जो मानसून शब्द है ना आपका, ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो प्रत्यावर्ती मानसून का तमिलनाडु में। प्रत्यावर्ती मतलब जब लौट के आती है वापस, तब। ऑप्शन नंबर सी। जो आपने क्वेश्चन पढ़ा ना ऊपर जिसमें तमिलनाडु आंसर था, वो और ये एक ही है, केवल वर्ड का हेर फेर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो जो आपका पश्चिम का तट है उसमें मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है ना, वही मानसून। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तीसरी बार ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। सेम आंसर है तमिलनाडु। लौटता हुआ मानसून, प्रत्यावर्ती मानसून, या फिर जाड़े के मौसम में वर्षा, तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के दक्षिण तटों में ग्रीष्म में अति वर्षा मुख्य किसके कारण होती है? तो गर्मी में सबसे अधिक वर्षा होती है आपकी उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मॉनसून जो है आपका निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तो मॉनसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा चेन्नई मतलब तमिलनाडु। देख रहे हैं एक क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया अलग अलग तरीके से। तो आपको यदि एक चीज पता होगी तो आपको सब चीज पता होगी। मैं आपको मैप पे एक बार समझा देता हूं। हमारे यहाँ मानसून दक्षिण पश्चिम यहां से प्रवेश करता है, केरल से घूम के जाता है, ठीक है। 3 महीने जमकर पूरे भारत में वर्षा होती है, और लौटता हुआ मानसून जो आपका यहां पर तट है ना, कोरोमंडल तट, इससे टकराकर तमिलनाडु में वर्षा करता है। इतना सिंपल सा लॉजिक है। मतलब ठंड की वर्षा, लौटते हुए मानसून की वर्षा, प्रत्यावर्ती वर्षा, और मानसून निवर्तन की वर्षा, ये 4 क्वेश्चन एक ही लॉजिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, तो कौन से मानसून से होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से। मतलब लौट के जो नॉर्थ ईस्ट का मानसून आता है ना, लौट के आएगा, घुसेगा दक्षिण पश्चिम से और घूम के आएगा उत्तर पूर्व से। बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की बात हो रही है, सिर्फ संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, करीब लगभग 75% वर्षा होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि देखो, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, और वर्षा का कुछ थोड़े समय महीनों में जोर से होना। कई देश ऐसे हैं जहां पर पूरे साल भर थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रहती है, लेकिन भारत ऐसा देश है 3 महीने वर्षा रहेगी, बाकी सभी महीने बारिश नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र। तो भारत का सबसे कम वर्षा का क्षेत्र अभी आपको बताया था ना, रेगिस्तानी मरुस्थल कहते हैं, कच्छ
से लेकर पंजाब हरियाणा ऊपर का जो हिस्सा रहता है वहाँ तक, जो हिमालय वाला रहता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है वर्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, आम्र वर्षा है तो आम्र वर्षा, आम्र मतलब अम्ल वर्षा नहीं, अम्ल वर्षा अलग होती है, अम्ल अम्लीय वर्षा, और ये आम्र वर्षा है। ये जो होती है ये आपके बिहार एवं बंगाल में मार्च और अप्रैल के महीने में होने वाली वर्षा है, जिसमें आम पक जाते हैं। ठीक है, आम जो है, आम की फसल को पकाने वाली ये वर्षा होती है मार्च अप्रैल में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। लगभग 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है आपसे, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से ही वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर सी। एक होता है लौटता हुआ मानसून, एक होता है पश्चिमी विक्षोभ, एक होता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, और एक चक्रवात। ये सभी से वर्षा होती है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉनसूनी जलवायु का प्रमुख विशेषता क्या है? तो मॉनसूनी जलवायु, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता रहता है, मतलब वायु किस दिशा में चल रही है उस हिसाब से पता चलता है कि हाँ भैया पूर्वा चल रही है या पछुआ चल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वर्षा का औसत क्या है? तो भारत में लगभग 118 सेंटीमीटर ये वर्षा का औसत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है आपका यह वृष्टि छाया में पड़ता है, इसलिए पुणे में जो है मुंबई से कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉनसून वर्षा की विशेषता नहीं है? तो मॉनसून वर्षा आपका वर्षा होने वाले दिनों में निरंतरता, ये मॉनसून वर्षा की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती, अरे वाह वाह वाह, दिमाग लगाइए, तो यहां जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? ठीक है, देखो विषुवत रेखा, कर्क रेखा, इन दोनों से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो विषुवत रेखा यदि हमारे भारत में होती तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती और वर्षा भी अधिक होती, ताप अधिक, वर्षा अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो ऑप्शंस के अनुसार आप सोचोगे कि भैया जैसलमेर और जो है आपका रेगिस्तान है, लेकिन लेह में सबसे कम वर्षा नोट की गई है, ऑप्शन नंबर डी, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो शीतकालीन में होने वाली वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर मतलब दिन में जितना ठंडा, दिन में जितना गर्म, रात में उतना ही ठंडा। तो राजस्थान के मरुस्थल में दिन में चला जाएगा आपका पता चले लगभग 45 से 50 के बीच, और रात में ठंड होगी तो आपका 0 डिग्री के पास पहुंच जाता है, इतनी ठंड होती है वहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो दिल्ली जो है समुद्र से अधिक दूर है, इसलिए तापांतर साल भर में जो है गर्मी भी अधिक पड़ती है दिल्ली में और सर्दी भी अधिक पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम जो है वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा वर्षा होगी आपकी मेघालय में ऑप्शंस के अनुसार, और सबसे कम वर्षा होगी आपकी राजस्थान में ऑप्शंस के अनुसार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो ऑप्शंस के अनुसार पहले जो था आपका चेरापूंजी था, अब मासिम राम जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका आज का आखिरी प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र डैश क्षेत्र में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट जहां से मॉनसून आता है, और हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, ये जो पूरा ग्रुप है ना, इस ग्रुप को तीनों को मिला दोगे तो सबसे ज्यादा वर्षा यहां पर होगी, याद रखिएगा। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था, और ये लो सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा का कारण इनमें से क्या है? क्या लिखा हुआ है? उत्तर पश्चिम भाग, ध्यान से पढ़ना। दोस्तों कैसी लगी बारिश? मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, बारिश से संबंधित क्वेश्चन बारिश में कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। कोशिश की है हमने आपको कुछ डिफरेंट प्रोवाइड कराने की, बरसात से संबंधित क्वेश्चन
और बरसात में बरसात से संबंधित क्वेश्चन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।